हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और मैं ना जो पिछली रात थी मैं ना पार्टी में गई थी। तो जब कहीं से आते हैं ना, शादी पार्टी में जाते हैं, घर में इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से संगवा लेती हूँ अपने पूरे घर को। सुबह सुबह तो वैसे भी घर इतना ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना बेड सेट कर दिया है। और जो मैं पार्टी में गई थी ना, रात में जो आई थी, सारा सामान ना मैंने अपना ऐसे ही निकाल कर रख दिया था, जो ज्वेलरी थी, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गए थे। और जब कहीं से आते हैं ना पार्टी में से, फिर ना मतलब ऐसा मन करता है, थकान सी हो जाती है ना। एक तो मेकअप की थकान सी हो जाती है, मेकअप जब हैवी करते हैं ना तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा हम वो होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुस्ती सी आ जाती है। फिर पार्टी का खाना और पार्टी में जो मतलब थकान हो जाती है तो वो तो हो ही जाती है। तो बस सारा सामान ना मैंने ऐसे ही रात में निकाल कर रख दिया था। तो अभी मैं उसको ही सारे को समेटने पे लगी हूँ। जो मेरी चूड़ा था, मैंने चूड़ा पहने था, और रात में ना मैंने जो ये ड्रेस पहन रखी है ना, उसके ऊपर एक और ड्रेस थी, तो बस मैंने वो वाली उतार दी थी और ये वाली मैंने ऐसे ही पहने रखी थी। तो बस अभी मैंने कहा चलो जब मैं नहाऊंगी तभी मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। ऐसे कपड़े मैं कभी पहनती नहीं ना, कैमरे के आगे कट स्लिप। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी काम करने में। चुन्नी ले रही थी तो चुन्नी बार बार सरक रही थी। तो फिर मैंने चेंज कर लिए थे बाद में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता। मैं पहनती हूँ ऐसे कपड़े जिसमें मैं खुद ही कंफर्टेबल ना हूँ, तो मैं ऐसे पहनती ही नहीं हूँ। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि जितना हो जाए उतना कर लेती हूँ, फिर मैं जाकर चेंज करूँगी कपड़े। मैं सोच रही थी एक ही बार जब मैं नहाऊंगी तभी कर लूँगी, लेकिन अभी अभी देखती हूँ कितना मेरे से हो पाता है तो उतना करती हूँ। तो जितनी ज्वेलरी थी मैंने सारी संगवा दी है। जो मेरा चूड़ा था, मेकअप का सामान था, परी की ज्वेलरी थी, वो भी मैंने अच्छे से समेट कर रख दी है। जो सामान जहाँ का था ना, वहीं के वहीं मैंने लगा दिया था सारा सामान। और अभी बस मैं अपने घर में अच्छे से लगाऊंगी झाड़ू, फिर जाके मैं अपने आगे के काम करूँगी। बहुत ही ज़्यादा फैला पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सारा अच्छे से संगवा लिया था। और मैंने रात में गई थी ना, तो मुझे आर्टिफिशियल पहनना ही अच्छा लगता है, तो जो मेरे गोल्ड के हैं ना उनको मैंने उतार दिया था। तो अभी सुबह मॉर्निंग में कान भी खाली खाली से लग रहे थे। मैंने कहा चलो पहले अपने गोल्ड के ही डाल लेती हूँ। मैं सामान संगवा रही थी ना, तो मैंने उसी डब्बी में इनको भी रख दिए थे। तो ये मेरे गोल्ड के हैं। और देखिए मेकअप भी ना मेरा ऐसे के ऐसे ही हुआ है। मैंने ना अपना रात में मेकअप भी रिमूव नहीं किया था, क्योंकि बस मैं थक रही थी। मैंने कपड़े चेंज किए थे और ज्वेलरी उतारी थी अपनी, और मैं फिर ऐसे ही लेट गई थी। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग ड्रिंक पकड़ी है, बहुत लोग जानते हैं मैं वेट लूज़ जर्नी में अपना करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि मेरा वज़न ज़्यादा ना बढ़े। तो बस मेरा अभी जीरे वाला पानी ठंडा हो रहा था, तो बस मैं अभी आ गई हूँ इस वाले रूम में। और यहाँ पर कपड़े इस वाले रूम में ना हमने रात में सारे ही आकर ऐसे ही सब फैला दिए थे। तो जो परी का फ्रॉक था मैंने उसको भी ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहना था। तो फिर ऐसी चीज़ें बार बार मतलब धोनी नहीं चाहिए, ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने उसका भी ऐसे ही रख दिया है। और ये मेरा गाउन है, तो मैंने अपना भी ऐसे ही रख दिया था। और मैंने गोलू के भी कपड़े किए थे, लेकिन वो गया ही नहीं था पार्टी में, तो उसके कपड़े संगवा दूंगी। और अभी देखिए कितनी तेज़ आंधी आ गई है हमारे यहाँ। ये देखिए बस इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़। ये देखिए डुगु डर रहा है, मैंने डुगु डर रहा है, मैंने डुगु डर। तो गाइस बहुत ही ज़ोरों से आंधी आ रही है। मैंने गेट अभी लगा दिया है, क्योंकि गेट भी ना बार बार इतना हिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने अपना पानी ले लिया है, मेरा पानी हो गया था नॉर्मल। मैंने उसमें आधा नींबू डाला और उसको मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने फिर से घर के काम में। जैसे कि बहुत हद तक तो मैंने अपना घर सेट कर लिया था, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा भी फैला पड़ा था। अभी मेरी आ गई हूँ मैं अपने गेस्ट रूम में, और मैंने ना कपड़े देखिए चेंज कर लिए थे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था काम। मेरी चुन्नी बार बार सरक रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी काम करने में। मैंने कहा चलो मैं पहले अपने कपड़े ही चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने अपना ये नाइट सूट ही पहन लिया है, और फिर से मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए। तो आ गई हूँ मैं अपनी बैठक में। पहले इसको भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, बहुत सारा यहाँ भी फैला पड़ा था। पहले मैंने थोड़ा बहुत समेटा, फिर जाकर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो ना,
फिर कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सी होती हैं। और ऊपर से आंधी आ रही है। आंधी ना मतलब गर्मियों में इतना ज़्यादा काम फैल जाता है ना, रोज़ की रोज़ आजकल ना हमारे यहाँ डेली आंधी आ रही है। बारिश, आंधी, तूफान। बारिश तो होता है कि चलो कभी कभी आ जाती है, लेकिन आंधी तूफान तो डेली का ही काम है। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, दिन में एक बार ज़रूर आना ही आना है। तो अभी देखिए सुबह ही सुबह बहुत ही तेज़ आंधी आ रही थी, लेकिन अभी फिर से मौसम मतलब ठीक हो रहा है, बारिश नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू भी ना बस ऐसे ही हो रहा था कि बड़ी फटाफट से लगा रही थी, क्योंकि जो कूड़ा था ना वो सारा अंदर ही आए जा रहा था। हवा तो चल रही थी, लेकिन वो नहीं थी कि हाँ भयंकर वाली हवा चल रही है। आंधी जो आई थी ना वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन घर में इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। बहुत टाइम लग गया था मुझे पूरे घर को समेटने में ना। आपको तो वीडियो में बस 10-15 मिनट ही लगता है, लेकिन इतने काम करने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी बस मैं देखिए यहाँ पर ना इसको भी, फलावे को मतलब लेकर बैठ गई हूँ। रात में ना आलू प्याज मंगाए थे, आलू प्याज ख़त्म हो रखे थे। मैंने कहा चलो आज इनको ना जो बास्केट है इनको अच्छे से झाड़ झूड़ के ना मतलब तभी मैं भरूंगी। लहसुन जो था ना, लहसुन मतलब पता नहीं कैसा लहसुन लाए थे, ये कच्चा लहसुन था, तो वो ना रखे रखे काला हो गया था। तो जितना लहसुन था वो मैंने सारा एक तरफ हटा दिया है। और पन्नी तो इतनी ज़्यादा होती है हमारे घर में ना, बहुत ही ज़्यादा पन्नियाँ निकलती हैं। जो जितनी पन्नी थी सारी मैंने एक पन्नी में बांध दी है। और पन्नी ना देखो फेंकने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि पन्नी एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी ना ज़रूरत पड़ जाती है, कूड़ा फेंकने के लिए और किसी भी चीज़ के लिए पन्नी की एकदम ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने सारी पन्नी एक पन्नी में बांध के रख दी है। और अपने जो प्याज था, प्याज को मैंने प्याज की टोकरी में रख दिया है। और ये मेरे आलू की टोकरी है, तो ये मैं इसमें आलू भर कर रख दूंगी। और फिर यहाँ से आज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसके साथ साथ मैंने नीचे की ना पूरी ही क्लीनिंग कर ली थी, वो मैंने आपके साथ फिर शेयर नहीं की। जो उधर वाला मेरा खाना है ना, जो आपको सामने दिख रहा है, उसमें भी ना चूहों ने काट के मतलब कप का ना डब्बा रखा था, जो कप होते हैं ना, और कप का डब्बा मतलब चूहे ना इतना ज़्यादा काटते हैं ना कि इतना बुरा हाल कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा चलो मैं अब जब इधर से कर रही हूँ तो उधर से भी कर ही देती हूँ। तो मैंने पूरा अच्छे से अपनी किचन के जो नीचे के स्लैब थे ना पूरे अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और अब एकदम मतलब साफ़ हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा आया है। जो पेड़ है ना ऊपर, उस पे से कभी तो पत्ते डलते हैं, कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ गिरता है, तो अब लकड़ियाँ गिर रही हैं उस पे से। तो देखिए कितना कूड़ा आया था, बहुत तेज़ आंधी आई थी ना, तो पूरे में ना इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा चलो जीना भी मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगता है जीने पे भी ना। तो जीने पे भी मैं डेली सी ही झाड़ू लगा देती हूँ, और लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि चलो छोड़ दूँ, क्योंकि कूड़ा उस पर हो ही जाता है। तो बस अभी मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गई है, दोनों तीनों मैंने अपने कमरे भी सेट कर लिए हैं। और भी फाइनली नंबर आ जाता है मेरे आंगन का। और मैं आंगन में सबसे बाद में झाड़ू लगाती हूँ, पहले मैं अपने सारे कमरों में निकाल लेती हूँ। मेरे पास 3 रूम हैं, तो तीनों रूम में मैं अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ, किचन में निकाल लेती हूँ, तब जाकर मेरा किचन में मतलब आंगन में नंबर आता है। तो अभी जितना मोटा मोटा कूड़ा था वो मैंने सारा एक पन्नी में भर लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कूड़ा निकला था आज। तो बस वो सारा एक पन्नी में मैंने भर लिया था। मैंने कहा उसको ना मैं जला दूँगी, जलाने से ना कूड़ा मतलब जल जाता है तो पता नहीं चलता इतना सारा कूड़ा हो रहा है। तो वो मैंने एक पन्नी में इकट्ठा कर लिया है। और अभी ये लकड़ियाँ सी भी सोच रही थी कि मैं इसको मतलब एक ही पन्नी में भर लूँ यहीं के यहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बाहर भी ना थोड़ी सी झाड़ू लगा ही दूँगी, नहीं तो मन नहीं कर रहा था बाहर झाड़ू लगाने का, क्योंकि हवा चल रही थी ना बार बार, तो फिर इतना ही कूड़ा आ रहा था। लेकिन फिर मैंने ना थोड़ी सी अपने घर के आगे थोड़ी थोड़ी सी लगा दी थी। शाम के टाइम ना फिर मैं पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। शाम के टाइम एक बार फिर से झाड़ू लगेगी ना, तो फिर सब मैं बाहर अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा काम निपट गया था। और अभी ना बस मैं जा रही थी नहाने, लेकिन फिर मुझे गेहूँ का ध्यान आ गया कि गेहूँ भी मुझे साफ़ करने हैं। तो डुग्गू यहाँ पर बंधा हुआ था, वो बिल्कुल भी ना मुझे गेहूँ साफ़ करने ही ना देता। तो मैंने ना सबसे पहले उसको मैंने कहा इसको यहाँ से ले जाओ, इसको कहीं और बांधो, क्योंकि वैसे तो वो लेटा पड़ा था, लेकिन उसने जब देखा ना कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ, तो वो ना फिर परेशान करने लगा था। तो मैंने उसको फिर वहाँ से हटा दिया। और अभी मैं अपने करूँगी गेहूँ साफ़। आटा 1-2 दिन का ही बचा है, और कई दिन पहले साफ़ कर दूँगी ना तो सही रहेगा। लेकिन यही है, साफ़ भी मैं करके रख देती हूँ ना, तो कभी तो ये भूल जाते हैं लेके जाने, और कभी मैं इनको मतलब
नहीं बता पाती हूँ गेहूँ ले जाओ, और जब पिस भी जाता है तो कई कई दिन मतलब ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए मैं ना काफ़ी दिन पहले से ही साफ़ कर लेती हूँ। और पहले तो मैं गेहूँ धोती थी, धोकर सुखाती थी, लेकिन आजकल वही हो रहा है ना, आंधी तूफान और जो हमारी छत पे पेड़ है ना, तो उसकी वजह से मैं ना धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर से ना कूड़ा डलता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर उसमें भी मेहनत फिर बाद में भी करनी पड़ती है। नहीं तो गेहूँ धोने में ना सबसे अच्छा होता है धो दो और बस सुखा दो, बाद की कोई टेंशन ही नहीं रहती है। लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, बस कुछ मुझे अच्छाइयाँ हैं, कुछ दिक्कत सी भी होती है। छत पे ना कुछ भी सुखा नहीं पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो जाता है छत पे। तो बस अभी मैं ऐसे ही झंडे में फटका मारकर साफ़ कर रही हूँ। और ये गेहूँ ना बिल्कुल भी मतलब गंदे नहीं है, एकदम साफ़ हैं। जैसे झंडे में थोड़ा सा झाड़ूंगी ना, तो थोड़ा सा झंडे में जो बारीक कूड़ा होता है, बारीक बारीक धूल मिट्टी, वो सब निकल जाती हैं। और फिर छाछ से ना, सारी छाछ से फटका मारकर ऐसे ही बीन लूँगी। कुछ भी नहीं होता है इनमें, बहुत ही मोटा मोटा सा कूड़ा निकलता है, जो उसमें छाछ में करती हूँ ना तभी हो जाता है। तो देखिए मैंने गेहूँ अपने साफ़ करके रख दिए हैं और बड़ी जल्दी मेरे गेहूँ हो गए थे साफ़। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि गेहूँ जब साफ़ करते हैं तो पूरे में फिर से धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी गेहूँ मेरे साफ़ हो गए हैं। एक बार जो कूड़ा था ना, उसको मैंने एक बार उसमें भर लूँगी। जो ये बारीक बारीक सा है ना, उसको मिट्टी है, ये मिट्टी को मैं एक उसमें भर लूँगी अपने। तो फिर ये जो बचेगा ना, इसको भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। थोड़े बहुत गेहूँ इसमें भी आ जाते हैं ना, तो उसको भी अच्छे से झाड़ के। तो गाइज़ यहाँ पर हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। इतनी जल्दी में मैं थी ना, तो मैंने खाना वाना सारा बना लिया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी। और तरबूज ना कई दिन से आया रखा था, मैंने कहा चलो इसको भी मैं काट लेती हूँ। और खाने में मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते। तो आपके साथ ना आज कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और लौकी के कोफ्ते में ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, और अगर कैमरा लगा कर बनाओ ना वीडियो खाना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना खाना लगा लिया है, बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया था। कोफ्ते की सब्ज़ी, चावल, रोटी और हरी मिर्च, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए गाइस, मैं भी खा लेती हूँ खाना, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और जी चलिए, इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।